अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहसेब हाशमी और ये है टोयोटा लैंड क्रूजर AX 2017 मॉडल। यस, ये गाड़ी AX है। ZX के रिव्यूज मैंने पहले बहुत बार किए हुए हैं, AXG का रिव्यू भी किया हुआ है। ये गाड़ी AX है और इसमें बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक आती हैं। क्या क्या मैं कवर करूँगा इस रिव्यू के अंदर। इसमें सीट्स भी आप हाथ से आगे पीछे करेंगे और ये होती है फैब्रिक की हैं, लेकिन ये गाड़ी प्राइस में ZX से बहुत ज़्यादा सस्ती होती है, जो कि लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी ऑलमोस्ट ZX ही है। असल डिफरेंस इसके अंदर हैं और इसकी फील में है, वो क्या है मैं कवर करूंगा। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की प्राइस की, तो ये गाड़ी 17 मॉडल है, 22 इंपोर्ट है, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है और इसकी डिमांड 3.5 करोड़ है। ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस ये नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच। इन दोनों ही ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टेंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं। अगर आपके पास 9 या 10 वाला V8 है तो आप उसको अच्छे पे कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन, बाइंग एंड सेलिंग, कार केयर या किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। Overall, it's a great SUV and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. लेकिन इस रिव्यू को शुरू करने से पहले इस रिव्यू को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के फ्रंट एंड की, तो ये लैंड क्रूजर 200 सीरीज का सेकंड फेसलिफ्ट है, जिसमें इस गाड़ी का पूरा ही फ्रंट एंड टोटली चेंज कर दिया गया था। इसमें बोनट, हेडलाइट, बम्पर, ग्रिल, फेंडर्स की सारी चीज़ें नई दे दी गई थी और इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ अनयूजुअल है और वो ये मिरर है। ये गाड़ी क्योंकि AX है तो इसमें ये मिरर दिया गया है। AX में 360 डिग्री कैमरास नहीं आते, तो यहाँ पे मिरर है जिससे आप अपनी गाड़ी की साइड देख सकते हैं और इसके अलावा कैमरा से गाड़ी टोटल 2 ऑफर करती है, एक फ्रंट पे और एक बैक पे। ZX वगैरह में साइड पे भी कैमरास आते हैं। बाकी इसके अलावा हेडलाइट इस गाड़ी की ऑटोमेटिक फीचर के साथ हैं, यानी कि डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन होती हैं, लेकिन इनमें ऑटो लेवलिंग भी नहीं आता। फिर इसके अलावा फॉग लैंप ये गाड़ी ऑफर करती है जो कि LED में है। पार्किंग सेंसर्स गाड़ी में दिए गए हैं जो कि एक अच्छी चीज़ है और इसके अलावा टोयोटा का एम्ब्लम भी इसमें प्रिंटेड है। रडार भी ये गाड़ी ऑफर करती है। फिर इसके अलावा वाइपर भी इसमें रेन सेंसिंग है। बोर्ड के अंदर ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्टर लाइन से गई थी फेसलिफ्ट के बाद और इसके अलावा बाकी यहाँ पे हेडलाइट वॉशर वगैरह नहीं है क्योंकि ये चीज़ ZX में आती है। और इसके अलावा बाकी देखने में ये गाड़ी मोर और लेस ZX ही है, लेकिन प्राइस के लिहाज से उससे काफ़ी कम है। अभी 3.5 करोड़ की है, लेकिन 3.5 करोड़ में अगर आप ZX लेने निकलते हैं तो आपको 2013-14 का मिलेगा। तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी वर्थ इट है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो ये भी लुक्स के लिहाज से डिसेंट है, लेकिन यहाँ भी कुछ टेक्निकल डिफरेंसेस भी हैं और कुछ ऑब्वियस चीज़ें भी हैं। टेक्निकल डिफरेंसेस मैं कवर करूँगा आगे, ऑब्वियस चीज़ें फिलहाल कवर करते हैं और वो है इस गाड़ी की साइड मिरर। इसमें साइड मिरर सिंपल से हैं, ये ना ऑटो रोटेट करते हैं, ना ही इनमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स हैं, ना ही ऑटो डिमिंग वाले हैं और ना ही इसमें नीचे कैमरास आते हैं और ना ही पड लेंस आते हैं। ZX पड लेंस ऑफर करता है, वेलकम लाइट्स वगैरह, इसमें वैसा कुछ भी नहीं दिया गया। और बाकी शेल के लिहाज से ये गाड़ी वैसी ही है। इसमें रिम भी चेंज हुए हुए हैं और 20 इंचेस के लगे हुए हैं। वैसे AX में रिम्स छोटे आते हैं 17 इंचेस के, मैंने पहले उनका रिव्यू किया हुआ है 2020 मॉडल वगैरह का, उसमें रिम छोटे थे। और इसके अलावा इसमें एयर प्रेस भी नहीं है, वे रूफ रेल्स भी इसकी ब्लैक कलर में है, जबकि यूजुअली ZX में सिल्वर कलर में आती हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की, तो ये गाड़ी साइज के लिहाज से एक फुल साइज SUV है। इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन लेक्सस बनती है, 570, रेंज रोवर बनती है, कैडिलैक एस्केलेड बनती है। इस तरह की सारी गाड़ियाँ जो कि फुल साइज SUVs होती हैं वो इसकी डायरेक्ट कॉम्पिटिशन है, लेकिन ये उन सब में सबसे ज़्यादा रिलायबल है। फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ी मेरे ख्याल से सबसे कम ही होगी, लेकिन स्टिल रिलायबिलिटी के लिहाज से उनसे बहुत ऊपर है और इसी वजह से ये गाड़ी अपनी मार्केट भी स्ट्रॉन्गली होल्ड करती है वर्ल्ड वाइड। बेशक अमेरिका हो, UK हो, जो मर्जी कंट्री हो, ये गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं क्योंकि ये गाड़ी बहुत लंबे टाइम तक विदाउट एनी ट्रबल चलती रहती है। ये गाड़ियाँ आराम से 5-6 लाख किलोमीटर कर जाती हैं विदाउट एनी ट्रबल, अगर इनको आप मेंटेन रखें तो। जबकि रेंज रोवर्स हार्डली लाख किलोमीटर चलती हैं, लाख 1.5 लाख किलोमीटर, और उसके बाद उनकी बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस करवानी पड़ती है। बाकी इसके अलावा फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ी ठीक है क्योंकि ये गाड़ी AX है। इसमें स्मार्ट एंट्री चारों डोर्स में आती है, यानी कि चारों ही डोर्स से मैं इसको लॉक अनलॉक कर सकता हूँ लाइक दिस, लेकिन यहाँ पे क्रोम ना होने के बराबर दिया गया है। साइड पे जैसे क्रोम की फ्रिल्स दी गई हैं जो कि फेसलिफ्ट का मेन इंडिकेशन थी। इस तरह की फ्रिल्स पहले नहीं आ रही थी, सेकंड फेसलिफ्ट में इस तरह की फ्रिल्स दी गई थी, तभी ये इसमें कंटिन्यू की गई हैं, वरना बाकी सारा क्रोम यहाँ से खत्म कर दिया गया। इसमें ना डोर हैंडल में क्रोम है, ना ऊपर क्रोम है, ना इसके अलावा इसके साइड मिरर वगैरह में किसी चीज़ में क्रोम है। और इसके जो रिम्स होते हैं वो भी छोटे आते हैं, स्पेसिफिक कार में ये बड़े लगे हुए हैं। बाकी इसके अलावा ये मोर लेस ZX जैसी ही है, लेकिन इसमें एक हाइट कंट्रोल वाला फीचर भी नहीं है, तो आप इसकी हाइट को रेज और लोअर नहीं कर सकते, इसका सस्पेंशन फिक्स्ड ही है। और बाकी इसके अलावा हाइट के लिहाज से ये गाड़ी उतनी ही हाइट पे है जितनी कि एक नॉर्मल ZX होती है। एंट्री एग्जिट इस गाड़ी में काफ़ी आसान है, ये गाड़ी की बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है। और इसके अलावा
इंटीरियर में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, वो मैं कवर करूँगा अभी। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के इस वाले एंड की, तो यहाँ भी सब कुछ बोस्टर्ड है। फ्यूल डोर इसका राइट साइड पे आता है, और इसके अलावा ये गाड़ी विंडो सीट बैक पर प्राइवेसी वाली ऑफर करती है क्योंकि एक जैपनीज स्पोर्ट कार है। बाकी ये गाड़ी AX है, बट स्टिल इसमें सनरूफ है। हर AX में सनरूफ नहीं होती, कुछ AX सनरूफ के बगैर भी आती हैं। और ऐसा नहीं है कि ये गाड़ी बिल्कुल बेसिक ट्रिम है, इससे छोटे बजट भी आते हैं, GX, GXR, फिर ये AX है जो कि लग्जरी पे थोड़ा बहुत फोकस होती है, लेकिन इसमें टॉप लाइन वाले फीचर नहीं आते। अगर बात कीजिए टेलगेट की, तो टेलगेट इस गाड़ी में फॉरवर्ड नहीं है, इसको आप हाथ से ही इस तरह से ओपन करेंगे लाइक दिस। अनलॉक करने पे इसने कोई बेल या विसल वगैरह नहीं की, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें ऑटो वाला फीचर ही नहीं है, ना ही इसके की फॉब पे कोई रिलीज आता है ट्रंक का। और बाय द वे इसकी की भी बिल्कुल सिंपल सी है, जो कि मैं कवर करूँगा अभी। बाकी टेलगेट ऐसी 200 में स्प्लिट में आ रहा था, ऊपर वाला पोर्शन ऊपर जाता है, नीचे वाला पोर्शन अलग से नीचे आता है, लेकिन इसमें नीचे वाले पोर्शन के अंदर भी हाइड्रोलिक नहीं दिए गए, तो ये मेरे ख्याल से एक वियर्ड चीज़ है। ZX में ये आहिस्ता आहिस्ता ओपन होता है, इसमें ये डायरेक्ट गिर जाता है इस तरह से। बाकी इसके अलावा इसमें थर्ड रो सीट्स दी गई हैं। ये गाड़ी प्रॉपर 7 सीटर SUV है, लेकिन थर्ड रो सीट्स को आप मैनुअली हाथ से फोल्ड अनफोल्ड करेंगे। और इसके अलावा बाकी इसके सेकंड रो सीट्स भी फोल्डेबल हैं, इनको फोल्ड करके इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा स्पेशियस बना सकते हैं। ट्रंक कैपेसिटी अभी भी अच्छी खासी स्पेशियस है। और इसके अलावा इसके जो ट्रंक का नीचे वाला एरिया है, इसमें इसकी टूल किट आती है और एक स्टोरेज कंपार्टमेंट आता है। बाकी बैक पे पैसेंजर्स के लिए एयर वेंट्स दिए गए हैं, सीट बेल्ट दी गई हैं, कप होल्डर्स भी दिए गए हैं थर्ड रो सीट्स के लिए, जो कि एक अच्छी चीज़ है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो इंटीरियर की कलर टोन इस गाड़ी में सबसे डिफरेंट है। ये गाड़ी AX है और इसमें इंटीरियर का जो येलोपन है वो थोड़ा ज़्यादा है। ये बेज इंटीरियर नहीं है, ये बेज से भी थोड़ा सा ज़्यादा येलो की तरफ है, तो आप कह सकते हैं कि ये मैंगो या येलो कलर का शेड है। ZX में जो बेज आता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, इससे लाइट होता है। इसकी आगे बात करूंगा अभी। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का काफ़ी हद तक ZX जैसा ही है, लेकिन इसमें जो इस साइड की ग्रिप्स हैं ये हेटेड नहीं है, इसमें हेटेड वाला फीचर नहीं आता। बाकी लेफ्ट और राइट स्पोक को डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक को जो कंट्रोल्स हैं मल्टीमीडिया के हैं, राइट स्पोक को जो कंट्रोल्स हैं यहाँ से आप इसके MID के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। और इसके अलावा क्रूज कंट्रोल भी ये गाड़ी एडाप्टिव ऑफर करती है, तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। बाकी ये स्टीयरिंग व्हील टेलीस्कोपिक है, लेकिन ऑटो नहीं, ये ऑटोमेटिकली आगे पीछे नहीं होता, ना ऊपर नीचे होता है, इसको आप हाथ से आगे पीछे करेंगे इस तरह से। और इसकी सीट्स भी ऑन ऑफ होने के साथ साथ आगे पीछे नहीं होती, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली वो वाला फीचर भी नहीं है। हेडलाइट इस गाड़ी के ऑटोमेटिक फीचर के साथ हैं, फॉग कंट्रोल यहीं पे दिए गए हैं, वाइपर इस गाड़ी में रेन सेंसिंग है। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर इसका देखने में काफ़ी हद तक ZX जैसा ही है, लेकिन यहाँ भी कुछ डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस इसके MID में हैं। MID के अंदर इसका हाइट कंट्रोल का ऑप्शन नहीं दिया गया, ना ही वहाँ पे कोई डिस्प्ले आ रहा है कि हाइट रेस लोअर होने का। और इसके अलावा यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें कम हैं जो कि गाड़ी ऑफर नहीं करती, जैसे कि आप इसके ऑटो टेलगेट को यहाँ से ऑन ऑफ नहीं कर सकते। इसके अलावा TPM इसमें नहीं आता, जो कि ZX ऑफर करती है। बाकी क्वालिटी के लिहाज से स्क्रीन काफ़ी हद तक वैसी ही है, सिर्फ यहाँ पे डिस्प्ले थोड़ा सिंप्लीफाइड है। इसके अलावा स्पीड लिमिट इस गाड़ी की 180 किलोमीटर/आवर तक है। RPM इसका 5.9 पे जाकर रेड लाइन करता है, और बाकी यहाँ पे कुछ खास नहीं है। मीटर की हाउसिंग इसकी सिंपल सी है। डैशबोर्ड में इसके टोटल 2 स्पीकर दिए गए हैं, सेंटर वाला सबवूफर इस गाड़ी में नहीं है। साउंड सिस्टम इसका सिंपल है, ZX में बड़ा आता है, इससे बेहतर आता है। उसमें स्पीकर छत में भी होते हैं, डोर्स में ट्वीटर्स भी होते हैं, और डैशबोर्ड में सबवूफर्स भी होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ना इसकी ट्रंक में स्पीकर दिए गए हैं। इसके अलावा सेंटर में इसमें एंड्रॉइड पैनल इंस्टॉल्ड है, जो कि साइज के लिहाज से तो बहुत मैसिव है, लेकिन मेरे ख्याल से फीचर्स के लिहाज से जो जर्मन ZX की स्क्रीन होती है वो बहुत बेहतर थी, बट इसमें क्योंकि स्क्रीन आती ही नहीं है तो फिर ये बेहतर है। इसके अलावा एयर वेंट्स इसमें नॉर्मल से दिए गए हैं, क्रोम यहाँ प्रॉपर दिया गया है ZX की तरह, जो कि एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा फिर नीचे यहाँ पे इसका स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है, और राइट पे काफ़ी सारे ब्लैंक स्विचेस दिए गए हैं। ये ब्लैंक स्विचेस इस वजह से हैं क्योंकि यहाँ पे ZX में ऑटो टेलगेट का फीचर आता है, और भी कुछ फीचर्स आते हैं जो कि इसमें नहीं दिए गए। फिर नीचे यहाँ पे इसके गेयर सेलेक्ट वाले एरिया में भी काफ़ी सारे आपको ब्लैंक स्विचेस नजर आएंगे। उसकी वजह यह है कि इसमें सीट्स ना हीटेड हैं ना वेंटिलेटेड हैं, तो वो वाला एरिया सारा ब्लैंक है। और इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील भी इसमें हीटेड नहीं है, तो वो वाला कंट्रोल भी खाली है। फिर यहाँ पे ऑक्स से USB का इंसर्ट भी नहीं दिया गया, क्योंकि इसमें स्क्रीन ही नहीं आती कंपनी से। और इसके अलावा पीछे भी ड्राइविंग मोड का बटन इसमें नहीं दिया गया, हाइट कंट्रोल के बटन इसमें ब्लैंक हैं। और इसके अलावा फिर बाकी इसमें बेसिक चीज़ें दी गई हैं, जैसा कि क्रॉल कंट्रोल, मल्टी टेरेन सिस्टम, डिफरेंशियल लॉकिंग कंट्रोल्स, क्योंकि इंजन इसमें वैसा ही है जैसा कि ZX में आता है, तो इंजन के सारे फीचर्स इसमें वर्किंग में हैं, लेकिन बाकी चश्के वगैरह इसमें नहीं दिए गए। इसके अलावा फिर कप होल्डर इसमें दिए गए हैं, हैंड ब्रेक इसमें ट्रेडिशनल आती है। बाकी सेंटर में इसका जो सेंटर कंसोल है ये इंटरेस्टिंग है, इस तरह से कि जहाँ बाकी गाड़ी इतनी बेसिक है तो आप सोचेंगे कि इसमें कूल बॉक्स भी नहीं होगा, लेकिन कूल बॉक्स इस गाड़ी में है। ये शायद एड ऑन फीचर होगा एट द टाइम ऑफ परचेज, और इसमें लिया गया है, तो इसमें कूल बॉक्स आया हुआ है। ये मेरे ख्याल से इतनी बेसिक कार के लिए एक वियर्ड चीज़ है। कूल बॉक्स इस गाड़ी में आया हुआ है, ये आपको बहुत सारी ZX से भी देखने को नहीं मिलेगा, बट इसमें है।
इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट्स इसमें फैब्रिक की फिनिश में आती हैं, लेदर ही इसको बाद में करवाया हुआ है, हाई फैब्रिक की होंगी और इनको आप एडजस्ट भी इस तरह से करेंगे। तो ये मेरे ख्याल से एक वियर्ड चीज़ है इतनी महंगी कार के लिहाज से। और बाकी डोर्स में भी इसके फैब्रिक ही आता है जो कि इसमें लेदर हुआ है। विंडो ये गाड़ी सारी ही सिंगल टैप पर ही ऑफर करती है जो कि एक अच्छी चीज़ है। और उसके अलावा यहाँ पे कुछ और कंट्रोल दिए गए हैं जैसे कि इसके रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स के, लेकिन अगेन साइड मिरर्स के ऑटो रिट्रैक्ट नहीं करते, तो ये मेरे ख्याल से एक वियर्ड चीज़ है। बाकी इसके अलावा वैनिटी मिरर्स गाड़ी में ड्राइवर पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं विद अ लाइट जो कि ऑटोमेटिकली ऑन होती है। एयरबैग गाड़ी टोटल 9 ऑफर करती है, एक स्टीयरिंग व्हील में, एक डैशबोर्ड में, 4 पिलर्स में, 2 सीट्स के साइड पर और फिर एक ड्राइवर के नी पे। और इसके अलावा बाकी ये गाड़ी सनरूफ भी ऑफर करती है जो कि एक और अच्छी चीज़ है। इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए स्काई में ड्राइवर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये बैक पे अच्छी खासी स्पेशियस है, लेकिन यहाँ फीचर्स कम दिए गए हैं कंपैरेटिवली ZX से। फीचर्स जो कम है यहाँ पे वो ये है कि इसमें स्क्रीन नहीं आई हुई बैक पे। फिर इसके अलावा सीट्स भी थोड़ी सी डिफरेंट है देखने में, क्योंकि ऑब्वियसली वो सीट ही और होती है। फिर इसके अलावा रेयर सीट्स तो इसमें देखने में पहले जैसी ही हैं, ZX जैसी ही हैं, लेकिन इनमें हीटेड वाला फीचर नहीं है। अब इनको आगे पीछे तो कर सकते हैं इस तरह से, लेकिन ये हीट नहीं होंगी। फिर इसके अलावा यहाँ पे कुछ और ब्लैंक स्विचेस दिए गए हैं और इसकी वजह यह है कि इसमें क्योंकि स्क्रीन नहीं है तो स्क्रीन का ऑक्स का इंसर्ट नहीं है और ना ही उनके वॉल्यूम के कंट्रोल्स दिए गए हैं, तो वो सारा एरिया इसमें ब्लैंक है। लेकिन बैक पे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है ड्राइवर पैसेंजर्स के लिए। ये स्काई में 4 जोन आता है, इवेंट इसमें ZX की तरह ही है, सेंटर में भी, पाँव पे भी और यहाँ ऊपर भी, लेकिन यहाँ पे जो इसमें स्पीकर्स नहीं दिए गए। बाकी ये गाड़ी बैक पे सब कुछ ऑफर करती है जो कि SUVs में आता है। प्राडो से ये गाड़ी फिर भी बेहतर है फीचर्स के लिहाज से, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल की जोन दी गई है। यहाँ पे कर्टन एयर बैग्स दिए गए हैं, सीट बेल्ट दी गई हैं, आसपास के पोर्ट्स दिए गए हैं और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इस गाड़ी में 4600 सीसी V8 आता है। ये इंजन बहुत ज़्यादा पावरफुल है और सेम टू सेम वैसे ही जैसा कि ZX ऑफर करती है। यहाँ पे ये ZX खड़ी हुई हैं, लेकिन इन सब में भी सेम टू सेम इंजन आता है। जब ये गाड़ी लॉन्च की गई थी तो इसमें जो 4.7 लीटर पेट्रोल था, इसको बाद में 4.6 कर दिया गया 2012 के बाद, और ये इंजन थोड़ा इकोनॉमिकल भी ज़्यादा हो गया और पावरफुल भी ज़्यादा हो गया। ये गाड़ी तकरीबन 350 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है और ये गाड़ी ऑल टाइम 4x4 है और इसके अलावा ये इंजन V8 है। बाय द वे ये आखिरी V8 से अब लैंड क्रूजर 300 सीरीज V6 इंजन के साथ आती हैं और वो ट्विन टर्बो चार्ज होती हैं। ये गाड़ी आखिरी नेचुरली एस्पिरेटेड V8 थी। बाकी पावर के लिहाज से ये इंजन सफिशिएंट हैं और इसके अलावा अगर बात की जाए एवरेज की, तो ये गाड़ी आपको तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर पर लीटर तक की एवरेज देगी, जो कि ठीक है बॉडी साइज के लिहाज से। बाकी बोनट इस गाड़ी का हाइड्रोलिक से ओपन होता है, इसमें इंस्टॉलेशन भी दी गई है, ट्रांसमिशन इसमें ऑटोमेटिक ही आती है और इसके अलावा बाकी ये गाड़ी ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड, ये सारी चीज़ें ऑफर करती है हाइट कंट्रोल को छोड़ के। हाइट कंट्रोल AX में नहीं आता। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज की, और टायर साइज जो स्पेसिफिक कार में कैमरी से आता है वो है 17 इंचेस का, लेकिन इसमें 20 इंचेस का लगा हुआ है, तो उस पर कोई खास डिस्कशन करने का फायदा है नहीं। ये ZX वाला रिम है। टायर भी इस गाड़ी में प्रीली का है जो कि 285, 50 और 20 इंचेस का है और ये मेरे ख्याल से एक अच्छी अपग्रेड है AX के लिए। ये एक बड़ा खर्चा है जो कि इसमें हुआ है ऑलरेडी। बाकी ये गाड़ी ऑल डिस्प्ले को ऑफर करती है, हाइट कंट्रोल इसमें नहीं आता, तो ये मेरे ख्याल से एक चीज़ अच्छी भी है बुरी भी है। बुरी इस तरह से कि ZX वाले शशके इसमें नहीं होंगे, आप इसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते, ना इसकी राइड उतनी स्मूथ होगी, लेकिन ये सस्पेंशन कॉस्ट और मेंटेनेंस के लिहाज से काफ़ी सस्ता पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में हाइट कंट्रोल के काफ़ी इशूज़ निकलते हैं जो कि इसमें होंगे ही नहीं, क्योंकि इसमें सस्पेंशन ही नहीं है वो वाला। और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।